जिसके मन में शिवत्व निवास करता हो। ऐसे ब्राह्मण के 4 बेटे थे। देवप्रिय, दूसरे का नाम मेधाप्रिय, एक का नाम सुकृत और एक का नाम धर्मबाहु। जैसे नाम ऐसे गुण। देवप्रिय राम घाट में उस परम पावनी, उस धवल तरा क्षिप्रा नदी में नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे। हरसिद्धि भैरवनाथ, चिंतामण गणेश, मंगलनाथ, अंगारेश्वर, इन समस्त तीर्थों पर स्वयं जाकर अर्चना करता 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 जब सूर्योदय हो रहा हो तब भगवान महाकाल के सामने प्रस्तुत होता था। ऐसा वो ब्राह्मण धर्मप्रिय, देवप्रिय। उनका एक बेटा बड़ा प्रकांड विद्वान। जब सिद्धांतों के विषय में कोई उलझन हो तो कहते हैं कि दूर दूर देशों से लोग इस मेधाप्रिय से समाधान लेने के लिए आते थे। ऐसा विद्वान। एक बेटा सुबह जब उठे, रात्र को शयन करे, तब तक जो भी व्यक्ति अवंतिकापुरी की यात्रा करता हो, उस आने वाले यात्रिकों की सेवा करता हुआ, उनके लिए महाकाल की सेवा को सहज करता हुआ वो उनकी सेवा में लगा रहता। सुकृत। और एक का नाम धर्मबाहु। कहते हैं कि वो तो महाकाल को अत्यंत प्रिय। उठना, बैठना, बोलना, मुस्कुराना, धर्म प्रमाण मानो, ऐसा धार्मिक। ऐसे 4 बेटे और वो ब्राह्मण। जबकि उस ब्राह्मण के 4 संतान थी। पर कहते हैं कि एक दिन अवंतिकापुरी में कोई एक बालक, जो ब्राह्मण तो नहीं था, पर कहते हैं कि भटकता भटकता आ गया। भूख से इतना व्याकुल कि वो एक बूंद जल के लिए मूर्छित हो गया। और सुकृत की नजर पड़ गई। दौड़ता हुआ सुकृत गया, उस बच्चे को गोद में उठा लिया, उसको जल पिलाया, क्षिप्रा में स्नान कराया, उसको शांति से बिठाकर भोजन कराया। सायंकाल नित्य इस परिवार में भगवान महादेव का रुद्राभिषेक होता था। पर कहते हैं कि आज सुकृत वहां पहुंच न पाया। रुद्राभिषेक जब पूर्ण हुआ तब उस ब्राह्मण ने सुकृत को बुलाया। सुकृत बेटा, आज आप रुद्राभिषेक में नहीं थे, कहां थे? तब सुकृत ने उस छोटे से बालक की पूरी कथा सुना दी। ब्राह्मण है ना, स्वभाव से दयालु होता है। अरे रे, कहां चला गया? बोले अब वो ठीक है। मैं जब महाकाल से आरती के बाद वापस आ रहा था तो वो वहां महाकाल के प्रांगण में खेल रहा था बच्चों के साथ। अरे रे सुकृत, उस अनाथ बालक को तूने वहां अकेला छोड़ दिया। नगर के सब बच्चे तो थोड़ी देर बाद घर चले जाएंगे, वो छोटा बालक कहां जाएगा? कहते हैं कि उस ब्राह्मण से रहा न गया, दौड़ता हुआ महाकाल के दरबार में उस बच्चे को ढूंढ लिया। बेटा चलो मेरे साथ।
इसको संतान की कमी नहीं थी, 4 बेटे थे और इतने परम पावन। पर उसकी करुणा देखो, जब भगवान ने आपको सब कुछ दिया हो, उसके बाद यदि आप में उदारता आती है तो भी भगवान महाकाल आपका ध्यान रखते हैं। ऐसा ब्राह्मण उस बालक को घर लेकर आया। दूसरे दिन प्रातःकाल स्वयं उस ब्राह्मण ने उस बालक को स्नान कराकर ब्रह्मकुंड में स्नान कराया, जहां से महाकाल मंदिर के लिए आजकल वो जल कुंड से उठाते हैं ना, वो जगह। अब तो केवल महाकाल के लिए, पहले लोग उसी कुंड में स्नान करके कुंड से जल भर के और महाकाल की पूजा किया करते थे। पर उस समय साल भर में 10, 25, 50 लोग जाते थे, इसलिए सब पॉसिबल था। आज रोज 5 करोड़ जाते, अब उनको वहां डालो ना तो बाहर कितने को निकालो। तो इसलिए फिर वो रामघाट बना दिया हमारी सरकार ने। कहते हैं कि उस कुंड में स्नान कराकर ब्राह्मण ने गायत्री मंत्र का उच्चार करते हुए उस बालक के गले में यज्ञोपवीत डाला और उसका द्विजत्व का संस्कार किया। अब वो भी ब्राह्मण बना। जब उसने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया, बेटा चल मेरे साथ, छोटा सा बच्चा ब्राह्मण का हाथ पकड़ के जा रहा था। भगवान महाकाल के सन्मुख उसको लाकर खड़ा किया। बेटा, यही दुनिया का भगवान है, यही जगन नियंता है, यही इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। बेटा, नित्य सुबह उस कुंड में स्नान करके इस ज्योतिर्लिंग पर एक लोटा जल चढ़ाकर इस ज्योतिर्लिंग के सामने बैठकर तो इस मंत्र का जप करते रहना। एक दिन महाकाल तेरा उद्धार कर देंगे। गुरु वचन देखो, उद्धार करेंगे। और गुरु तो अपने स्थान पर चले गए। पर कहते हैं कि उस बालक की मित्रता गलत लोगों के साथ हो गई और अब उसने पाखंड करना शुरू किया। जो यात्री आते हैं उनसे भिक्षा मांगता है, यदि वो भिक्षा देने से इनकार करे तो उनको सताता है। समय पर महाकाल की आरती भी नहीं करता, जप करने का तो कोई विचार ही नहीं था। बड़ा चंचल मन का वो बालक। पर जब वो ब्राह्मण मंदिर में आए तो देखते ही हाथ में माला लेकर ढोंग रचाकर बैठ जाता था। कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उस ब्राह्मण को इस बालक के बारे में कहा, किंतु उस ब्राह्मण ने कहा कि सुधर जाएगा, चिंता मत करो। और कहते हैं कि एक दिन तो उसने हद ही कर दी। वो ब्राह्मण उसके बगल में आकर खड़े रहा, गुरु बगल में खड़ा है और ये बालक ढोंग करता हुआ हाथ में माला लेकर आंख मूंद के बैठ गया, ताकि गुरु को उठकर प्रणाम न करना पड़े। जैसा आजकल होता है ना कि कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा यदि बगल से निकलता हो तो जानबूझ के व्यक्ति फोन पे बिजी हो जाता है ताकि उनको प्रणाम न करना पड़े। वो साधु, वो सन्यासी आपका प्रणाम लेने थोड़ी आता है जोधपुर में। वो तो बस जंगल में जोगी बसता है, कभी हंसता है कभी रोता है। जंगल में जोगी बसता है, तो निकल पड़ते हैं। उस ब्राह्मण के मन में तो कोई फर्क नहीं था, पर अब भगवान महाकाल से रहा न गया और कहते हैं कि शिवालय में भगवान महाकाल प्रकट हो गए। अरे मूर्ख बालक, अपने गुरु का अपमान करता है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि कौओ जैसा तेरा ये चरित्र, अगले जन्म में तू कौआ बनेगा और तू पतित हो जाएगा। कहते हैं कि जब महाकाल को क्रोध आया तो पूरा मंदिर थर थर कांपने लगा।
केवल वह एक ब्राह्मण उस मंदिर में स्थिर खड़ा था। शांत भाव से उस कुंड के जल के एक लोटा भरकर महाकाल के सन्मुख गया। नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः, ये मंत्र गाता हुआ भगवान महाकाल के मस्तक पर जल चढ़ाने लगा। उसकी स्थिरता, उसका मनोबल देखकर महाकाल से रहा न गया, पुनः प्रकट हो गए। ब्राह्मण बोले, बस महाराज आप ही का इंतजार था, पधारो प्रभु, क्या चाहिए तुझे? तब कहते हैं कि रहने दो महादेव, मैं जो मांगूंगा आप दे नहीं पाओगे। तब भगवान महाकाल उस ब्राह्मण को कहते हैं कि मांग बेटा, क्या चाहिए? तब उस ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, यदि सच में आप कोई वरदान देना चाहते हो तो जिस बालक को आपने अभी श्राप दिया, उस बालक के श्राप का निवारण करिए, यही मुझे चाहिए। इसी को कहते हैं सद्गुरु। यदि अनजाने में सद्गुरु का अपराध हो गया हो तो भी सद्गुरु मुझे और आपका हाथ पकड़कर महाकाल के हाथ लगा देता है। इसलिए संसार अपने सद्गुरु को प्रणाम करते हैं। भगवान महाकाल ने कहा कि जो गुरु का अपराध करे मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता हूं। ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ बोला, कोई बात नहीं महाकाल, जो आपने कहा था ना वरदान देना, बोलो मैं वापस लेता हूं। भगवान महाकाल मुस्कुराए, बोले मेरा श्राप तो कभी मिथ्या हो नहीं सकता है, पर मैं वरदान देता हूं कि कौवे के शरीर में भी इसको आपका स्मरण रहेगा, महाकाल का स्मरण रहेगा, और ये कौवे के शरीर में ये लड़का परम वैष्णव बनेगा। आकाश से देवता पुष्प की वृष्टि करते हुए उस ब्राह्मण का सम्मान करने लगे और भगवान महाकाल ने उस ब्राह्मण को अभय वरदान दिया और भगवान महाकाल अंतर ध्यान हुए। उस बालक का दूसरा जन्म काग भुशुंडी के रूप में हुआ, जो परम वैष्णव हुआ, और प्रत्येक अवतार में काग भुशुंडी ने भगवान विष्णु की सेवा की, 24 अवतार में। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति अपने सद्गुरु का स्मरण करता हुआ भगवान महाकाल का दर्शन करते हैं, उस पर भगवान महाकाल कृपा बरसाते हैं।